Rule number 4 says if the incident ray is falling at a particular angle of incidence, then it will be reflected back with the same angle of reflection. I और R same होना चाहिए, right? These are the rules for concave mirror. Now one by one we will draw ray diagrams for concave mirror. First ray diagram. Only one thing will be given to you. Object between pole and focus. मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करें क्लास कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने होंगे, ठीक है? ये डायग्राम अगर बढ़िया बनाना चाहते हैं क्लास तो ये स्ट्रेट मत बनाइएगा, ऑलवेज ड्रॉ इट हॉरिजॉन्टली, सिर्फ ये इस केस में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है। रूल्स नहीं, अब रे डायग्राम्स कर रहे हैं बेटा, प्लीज वेक अप, ध्यान दीजिए क्लास। ये रे डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, मैं चाहता हूँ आप हॉरिजॉन्टली बनाएं जैसे ये मैं बना रहा हूँ, वहाँ पे तो मैं वहाँ भी हॉरिजॉन्टली ये रे डायग्राम ऐसे हॉरिजॉन्टली बनाना है, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। रे डायग्राम से मेरे साथ दें। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस, उल्टा सी कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। कई बच्चे ना ड्राइंग की तरह बनाते हैं, पहले ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लाइनें बना देते हैं टेढ़ी मेढ़ी। प्लीज ड्राइंग की तरह नहीं बनाना, रूल्स की हेल्प से फिजिक्स की तरह बनाना है, ये ध्यान रखना। अब ऑब्जेक्ट हमेशा ए बी होगा बेटा, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी। ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा ही बनाना है इसमें अगर बढ़िया रे डायग्राम। अब आपको सिर्फ रूल नंबर पता होना चाहिए। मैंने ये डायग्राम वैसे 1 और 2 रूल नंबर से भी बन जाता है, पर मैं इसे 4 और 2 से बनाऊंगा। देखिए, जो रे ऑफ लाइट किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस से फॉल कर रही है, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। यार ये ध्यान रखना, आई और आर इसमें सेम है। एरोज आपकी डायरेक्शन को इंडिकेट दे रहे हैं। स्केल आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। बिहाइंड द मिरर मैंने पहले भी बताया सब कुछ वर्चुअल होता है, आप चाहें तो ये लाइन भी वर्चुअल बना सकते हैं, मतलब क्योंकि बिहाइंड द मिरर जो भी होता है सब कुछ वर्चुअल होता है। रूल नंबर 2 लगाइए क्लास। जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये सारी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी टिल्टेड लाइन नहीं है, दोनों जाके पीछे इस पॉइंट ए डैश पे इंटरसेक्ट हुई है, वहां से एक परपेंडिकुलर फॉल कराइए। प्लीज फोकस हियर मृदुल, टेक द पिक ऑफ दिस। ए डैश बी डैश इज द इमेज, हमेशा ए बी ऑब्जेक्ट होगा, ए डैश बी डैश इमेज होगी। ये रेस थोड़ी सी जो है डाइवर्ज आएंगी, डाइवर्ज का मतलब फैलती रहेंगी आगे जाके, कन्वर्ज का मतलब पैरेलल रेस एक पॉइंट पे मीट हो जाएंगी। यहां से आप देख रहे हैं, सबसे मेन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बताना, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको गिवन होगी, कैरेक्टरिस्टिक इमेज के आपको बताने होंगे। साइज बोलिए इमेज का, इमेज का साइज बोलिए क्लास। बिगर देन ओरिजिनल। वेरी गुड। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट या मैग्नीफाइड भी कह सकते हैं आप। सही है। नेचर बोलिए। वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वेरी राइट। पोजीशन बोलिए। बिहाइंड द मिरर। बेटा मैं वी एंड ई लिख रहा हूँ, वी एंड ई स्टैंड फॉर वर्चुअल एंड डायरेक्ट, आर एंड आई स्टैंड फॉर रियल एंड इमेजिनरी। पोजीशन बोलिए। बिहाइंड द मिरर। Behind them. Please keep that thing in the mind, right? This is, we'll draw only the main ray diagrams. Okay, now one more. Case number 2. Can you please tell me case number 2? Objected focus. Class, you have the notes in your hand. Please read it from there. Case number 2 is objected focus. बेटा एक बात ध्यान रखना, objected focus image at infinity, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? ओके क्लास, रूल मत भूलना। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस, प्लीज ये पैटर्न ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूँ। पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, मिरर बनाइए, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लास ध्यान दीजिए, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट ए बी है, ऑब्जेक्ट ए बी को हमने फोकस पे रख दिया। रूल नंबर बेटा इसमें लगेगा 1 और 2।
सिर्फ आपको रूल नंबर पता होना चाहिए, बाकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से चेंजेस होते रहते हैं। जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल है कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। और जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है ऑब्जेक्ट के टॉप को टच करते हुए रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी, ध्यान रखना। वैसे तो पैरेलल लाइन मीट नहीं करती, पर जब तक ये इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, यू नो, ए डैश आएगा नहीं, ए डैश आएगा नहीं, तो बी ए डैश बी डैश इमेज कैसे आएगी? इसलिए हम मान के चलते हैं कि दोनों लाइन इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट हो रही है, वहाँ से परपेंडिकुलर फॉल करोगे, काफ़ी बड़ी इमेज बनेगी, राइट? कैन यू प्लीज टेल मी द साइज? साइज इज हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। नेचर रियल एंड फ्रंट में बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, बिहाइंड द मिरर बनती है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सिर्फ ये ऑब्जेक्ट एट पोल एट फोकस वाले केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। पोजीशन सर एट इंफिनिटी। वेरी गुड, पोजीशन इज एट इंफिनिटी। यू कैन प्लीज फोकस हियर and please take the pic of this so that I can drop it. Take a very good pic. You need, guys, you need notes, anything, you can call me at 4 times 9 264 700, right? And notes are available, you can download it for free, further you can take out printouts. Take a okay class, these were the two cases. Now I'm rubbing this. I hope you have drawn these diagrams. I have given you enough time. I'm rubbing this class. Okay, now next we have 4 more ray diagrams. I want to make one video of all these ray diagrams so that you can understand it properly. डायग्राम्स थोड़ा टाइम जरूर लगता है डायग्राम्स बनाने में, पर ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस अगेन, दीज आर रे डायग्राम्स फॉर कनकेव मिरर। कैन यू प्लीज टेल मी द थर्ड केस? थर्ड केस इज okay, case number 3 is object between focus and center of curvature. Please focus on the third case, object between, same फंडा बेटा जी, draw principal axis, उल्टा सी बनाइए, कॉनकेव मिरर को डिनोट कर रहा है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कीजिए। अब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? Between focus and center of curvature. Again, rule number 1 or 2. जो रे ऑफ लाइट पैरेलल है फोकस में से पास करेगी। यहाँ लाइंस मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी दिखे, बट यू हैव टू ड्रॉ रे डायग्राम विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल प्रॉपर्ली, राइट? एंड थोड़ा सा मिरर को यू नो इसमें बड़ा बना लेना, ऑब्जेक्ट को छोटा रखना अगर ये डायग्राम अच्छा बनाना चाहते हो तो, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगी वो ऑब्जेक्ट के टॉप को टच करती हुई जाएगी। दोनों देखिए जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट ए डैश है, ए डैश बी डैश इसकी इमेज है। कैरेक्टरिस्टिक बोलिए क्लास, साइज बोलो। एनलार्ज, सिर्फ एनलार्ज या मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो। नेचर बोलिए। रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन बोलिए। एट इंफिनिटी। सर बियॉन्ड। नहीं, पोजीशन इज नॉट एट इंफिनिटी माय डियर स्टूडेंट, इट इज बियॉन्ड सी, अवे फ्रॉम सी, सी से परे है, लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान से देखिए, ठीक है? नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। प्लीज फोकस हियर। Beyond center of curvature. कैपिटल सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट सी से अवे रखा गया, परे रखा गया। सेम फंडा, पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए क्लास, फिर अपर्चर बनाइए, पी एफ और सी मार्क कीजिए। ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, सी से अवे रखा गया। एज यू नो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ए बी। रूल नंबर इसमें भी 1 और 2 ही लगना। रूल नंबर 1 से जो लाइट पैरेलल है फोकस में से पास करेगी। रूल नंबर 2 कहता है
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, जिस पाथ से जा रही है उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक होगी। दोनों की दोनों रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर फॉल कराइए क्लास, प्लीज फोकस। A dash B dash is the image, right? कैरेक्टरिस्टिक बोलिए, साइज बोलिए। सर डिमनेश। डिमनिश। जब भी आप इमेज की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं आपको उसे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना है। आई रिपीट, कैरेक्टरिस्टिक इमेज के ही होते हैं, ऑब्जेक्ट के नहीं होते। नेचर बोलिए। रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी गुड। पोजीशन बोलिए। Between focus and center of curvature. ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी और लेफ्ट टू द मिरर ही है, राइट, या फ्रंट ऑफ मिरर कह सकते हो। लेंस में लेफ्ट राइट बोलते हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक छोटी सी ट्रिक लगानी है क्लास। ए से ऑब्जेक्टेड सी, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम साइज की इमेज बनेगी, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और सेम हाइट की बनेगी। इसमें ट्रिक क्या है जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, मिरर बनाइए, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाइए। अब क्लास इसमें मैं एक ट्रिक लगा के समझा रहा हूँ। ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सही बनता नहीं है वाला रे डायग्राम। पहले ऑब्जेक्ट बना लो और क्लास जिस हाइट का आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसी हाइट की इमेज भी पहले ही बना लो। अब आप कहोगे सर पहले कैसे बना सकते हैं, क्योंकि लाइन, ये इसका शॉर्टकट है। इस ट्रिक के बगैर ये डायग्राम कभी सही बनता ही नहीं है, तो प्लीज ये ट्रिक के साथ ही करना, ठीक है। पहले ही ऑब्जेक्ट बना लो, जिस हाइट का ऑब्जेक्ट है उतनी ही हाइट की इमेज बना लो। अब लगाओ रूल नंबर, इसमें 1 लगना है और 3 लगना है। देखो जो रे पैरेलल है फोकस में से जाएगी और याद रखना ए डैश पे टच करेगी। रियल में क्या होता है, ये दोनों रेज जहां इंटरसेक्ट करती है वही पॉइंट ए डैश आता है, और ए डैश से यू नो फर्दर फिर परपेंडिकुलर फॉल कराते हैं तो बी डैश आता है। और रूल नंबर 3, जो फोकस से पास कर रही है वो पैरेलल हो जाएगी। आप मेरे एरोज अच्छे से देखिए, एरोज डायरेक्शन बताते हैं। ओके क्लास, साइज बताइए। सर Same as that of object. Same as the that of object. object, very right. नेचर बताइए। Real and inverted. फ्रंट पे बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन बताइए। Center of curvature. ये भी फ्रंट में है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी और लखमीर से बिल्कुल डिफरेंट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा गया, पहले प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर उल्टा सी। पैटर्न याद हो गया अब अच्छे से, ऐसे ही बनाना है, ड्राइंग की तरह नहीं बनाना। मार्क कीजिए पी, एफ और सी। अब देखो ऑब्जेक्ट को बड़ा दूर रखना है, जितनी हाइट का बेटा अपना ऑब्जेक्ट ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, उतनी ही हाइट का नीचे बना देना है। ये देखो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ना, तभी बहुत दूर रखा गया है। इन्फिनिटी से रेज आ रही है तभी डॉटेड रेज आ रही है। रूल नंबर 1 से ही हो जाता है मेनली, जो रे पैरेलल है फोकस से पास करा दो, मतलब सारी ऐसे फोकस पे ही मिलेगी। ये वाली भी जो रे पैरेलल है, ये देखो, ठीक है। और ये जो सेंटर से जा रही है स्ट्रेट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ध्यान से देखिए इमेज कितनी छोटी बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है फोकस पे। याद रखना, ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। साइज बोलिए। सर हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज दोनों चलेंगे। नेचर बोलिए। Real and virtual. रियल एंड इन्वर्टेड, इट कांट बी रियल एंड वर्चुअल। पोजीशन बोलिए। सर at एट focus. एट फोकस और फ्रंट में। प्लीज टेक a pic of this. My dear student, these were all the 6 ray diagrams for concave mirror. I hope you can draw it. I have, in continuation, we will draw rules as well as ray diagrams of convex mirror. Okay. Have you taken the pic of this? Okay. Oh, okay. I'm rubbing this now. My dear student, next are the rules.
Class, next are the rules for convex mirror. In convex mirror we have only 2 ray diagrams. 6 ray diagrams are for concave mirror, 2 ray diagrams are for convex mirror. Similarly 6 ray diagrams are for convex lens and 2 are for concave lens. 6 और 2 8, 16 ray diagram है total. ठीक है? Okay, class please concentrate. Rules for convex mirror. पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है बेटा, अब सीधा सी बनाना है. बिहाइंड द मिरर डैशेस बनाने हैं, ये पॉलिश सरफेस को बता रहे हैं, ये फोकस और ये सेंटर. अब आप चाहें तो रूल्स देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के, और क्लास ये एक समरी है, ये आप अपनी बुक्स में से देख ही सकते हैं. ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट आर द रूल्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर. पहला रूल बेटा ये कहता है, these are on page number 27, 22 I think, 22, page number 22 in my notes. Rule number 1 कहता है कि जो ray of light पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाती है, but it appears as it is coming from focus. I repeat, ये एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है? मेरी सारी लाइन स्ट्रेट है, आप स्केल से ड्रॉ करनी है आपने, ये ध्यान रखना है. ठीक है? तो रूल नंबर 1 says a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror appears to be coming from its focus after reflection from the mirror. ठीक है? This is rule number 1. Please you can write down the statement with the help of the book. Rule number 2, please draw convex mirror. Mark. बेटा इस केस में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर होते हैं, ये ध्यान रखना है. अब ये रूल कहता है द रे ऑफ लाइट विच इज फॉलिंग टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक, पर ये वर्चुअली ऐसा लगता है कि वहां तक जा रही है. राइट? सो द स्टेटमेंट फॉर रूल नंबर 2 इज अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. और इसमें भी रूल नंबर 1 और 3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. रूल नंबर 3 कहता है a ray of light going towards the focus of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. रूल नंबर 4 इसमें किसी काम का नहीं है, पर फिर भी बना लेना. होल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लास. इससे अगली वीडियोस में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. राइट? ओके, ध्यान दीजिए. रूल नंबर 3 ये कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस के टुवर्ड्स जा रही है, इट बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन. और बेटा रूल नंबर 4 जो है वो आएगा नहीं, पर आप फिर भी बना लो, ये यूज नहीं होता कहीं भी इसमें. ये रूल कहता है, मार्क कर लेना वैसे ही, PF और C क्लास. ये रूल कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे फॉल कर रही है रे, कि कोई भी रे ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अगर फॉल कर रही है तो सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्ट होगी. ओके, नाउ वी विल ड्रॉ रे डायग्राम्स कन्वेक्स मिरर के. पहला केस है बेटा, जो आपने आपकी जो कार्स में, बाइक्स में, स्कूटीज में रियर व्यू मिरर है वो कन्वेक्स मिरर है. पहला रे डायग्राम है, ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी. क्लास करना क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, सीधा सी बनाना है, पॉलिश करना है सरफेस को, PF और C मार्क करना है. इससे फर्क नहीं पड़ रहा ट्रक हमारे कितना पीछे है, रियर व्यू मिरर में हम देखें बिल्कुल पीछे है, बहुत पीछे है, या इंफिनिटी पे. ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी. रूल्स लगाने हैं क्लास. सबसे पहले लगाइए रूल नंबर 1, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल है वो रिफ्लेक्ट होके चली गई है, और ऐसा लगेगा वो कहाँ से आ रही है, फोकस में से आ रही है. रूल नंबर 1 और 2 लगाने हैं क्लास, ध्यान दीजिएगा. और जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड जा रही है, रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाएगी, और दोनों की दोनों देखिए बिहाइंड द मिरर A डैश में इंटरसेक्ट कर रही है, वहां से परपेंडिकुलर फॉर्म करा. A डैश B डैश इज द इमेज.
Can you please tell me the size? Mridul, tell me the size of the image. Size of the Sir, image. diminished. Diminished. Then the object, right? Nature. Virtual and erect. आंखें बंद करके कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस हमेशा Echo. वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाते हैं. पोजीशन Sir, behind the mirror between P and F. बिहाइंड द मिरर बनाएंगे. Between pole and focus. Class. Now the last ray diagram for today's evening. Object at infinity. Class. First draw principal axis. Please focus here. You can zoom here. Okay. This is pole, focus, center of curvature. These are behind the mirror. ये ऑब्जेक्ट है बेटा, काफी दूर रखा पड़ा है. प्लीज ध्यान रखना, जितना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है. डॉटेड रेज ये बता रही हैं कि बहुत दूर से रेज आ रही हैं, राइट. ये डॉटेड रेज ये दिखा रही हैं, ये ध्यान रखिएगा. डॉटेड रेज ये दिखा रही हैं. ओके. जो रे ऑफ लाइट पैरेलल है, आई रिपीट, रिफ्लेक्ट बैक होकर चली जाएगी, पर ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है. सेम ये वाली रूल नंबर 1 ही लगना है इसमें मेन. मैं फिर से बता रहा हूँ क्लास, सारी रेज जो है ना, प्लीज ध्यान रखना, सारी की सारी स्ट्रेट है. अगर कहीं भी तुम्हें टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, मैं हाथ से बता रहा हूँ इसलिए दिख रही है, प्लीज आप लोग स्केल यूज करना अपने रे डायग्राम्स के लिए. तो यहाँ पे बेटा वो इमेज बनेगी. साइज बोलिए, कम ऑन, साइज Sir, प्लीज. highly diminished. हाईली डिमिनिश और Point size. वेरी राइट. नेचर बोलिए. Sir, virtual and erect. आंखें बंद करके कन्वेक्स मिरर में नेचर. वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है. एंड पोजीशन At Sir, बोलिए. at focus. एट फोकस. You can take the pic of this class. These were the total lecture of ray diagrams of concave and convex mirror. Class, if you like my video, you can like, share and subscribe if you like it. Thank you everyone.